हेलो स्टूडेंट्स, मैं पीयूष राजपूत और आपका अपना चैनल पीयूष कोचिंग क्लासेस। तो बच्चों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपनी क्लास 9 के मैथ का फर्स्ट चैप्टर नंबर सिस्टम। तो बच्चों, आप पिछली क्लास में नंबर्स के बारे में तो पढ़ के आए हैं, उनका आपने रिप्रेजेंटेशन देखा था नंबर्स लाइन पर। तो बच्चों, इस क्लास में हम पढ़ेंगे रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर और उनका रिप्रेजेंटेशन नंबर लाइन पर। क्लियर है इतनी बात? तो बच्चों, मैं आपको थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। पिछली क्लास का जो आप पढ़ के आए हैं, आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन है, आपको याद भी आ जाएगा। तो बच्चों, शुरुआत करते हैं हम नेचुरल नंबर से। किससे बच्चों? नेचुरल नंबर। क्या होते हैं नेचुरल नंबर? तो बच्चों, जो हमारे नंबर कहां से स्टार्ट हो रहे हैं, 1 2 3 एंड सो ऑन, यानी कि जो 1 है बच्चों, वो हमारा फर्स्ट नेचुरल नंबर होता है और इनका कोई अंत ही नहीं है। यानी कि जो 1 से स्टार्ट होते हैं, यानी कि ये हमारा बच्चों फर्स्ट नेचुरल नंबर है। क्लियर है इतनी बात? अंत इसका नहीं है। क्लियर है? अब इसी में अगर मैं 0 को ऐड कर दूं तो ये बन जाते हैं बच्चों होल नंबर। तो होल नंबर क्या हो गए बच्चों? 0 1 2 3 एंड सो ऑन, यानी कि 0 और ऐड कर दो, वो बन जाएंगे होल नंबर। क्लियर है इतनी बात? ओके। अगर बच्चों इन नंबर्स को मैं नंबर लाइंस पर प्लॉट करूं, यानी कि 0 1 2 3 एंड 4 एंड सो ऑन, ऐसे आते चले जाएंगे, और इन नंबर्स की मैं मिरर इमेज ले लूं इसके अबाउट, तो क्या हो जाएगी? यहाँ हो जाएगा -1 -2 -3 -4 -5। तो ये नंबर बच्चों बन जाते हैं इंटीजर। क्लियर है? ये क्या हो गए? इंटीजर्स। तो मैंने बताया नेचुरल नंबर क्या है, जो नंबर 1 से शुरू हो रहे हैं, यानी कि फर्स्ट नेचुरल नंबर और कोई अंत इनका नहीं। होल नंबर मैंने कहा कि अगर हम एक 0 और ऐड कर दूं तो ये नेचुरल नंबर में 0 और ऐड कर दो तो क्या बन जाते हैं? होल नंबर। अगर इनकी मिरर इमेज ले ली जाए तो ये सभी नंबर्स बच्चों हमारे होते हैं इंटीजर्स। इतनी बात आपको पता थी। अब देखते हैं बच्चों रेशनल नंबर। तो बच्चों, रेशनल नंबर क्या है? तो अगर रेशनल नंबर की बात करें तो ऐसे नंबर्स जिनको हम बच्चों रिप्रेजेंट कर सकते हैं p/q की फॉर्म में, यानी कि जिनको हम p/q की फॉर्म में क्या कर पा रहे हैं बच्चों? रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और ध्यान रखोगे q ≠ 0, तो इन नंबर्स को बच्चों बोलते हैं रेशनल नंबर। दूसरे होते हैं हमारे इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर वो हैं बच्चों जिन नंबर्स को हम रिप्रेजेंट नहीं कर सकते p/q की फॉर्म में, उन्हें बोलते हैं इर्रेशनल नंबर। एग्जाम्पल देखो रेशनल के, जैसे आप कह सकते हो 3/4 1/5 1/8। ये सभी नंबर बच्चों कैसे हैं? रेशनल नंबर। 0 भी एक रेशनल नंबर है। ध्यान रखना, 0 कैसा है? रेशनल। आप 0/1 लिख सकते हो, आप 0/2 लिख सकते हो, तो 0 क्या हुआ? रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर वो होते हैं जिनका आप, जैसे स्क्वायर रूट में हूँ, √2, ये कैसा है? इर्रेशनल। √3 कैसा है? इर्रेशनल। √4 नहीं, ये होता है 2, तो ये बच्चों कैसा हुआ? रेशनल। क्लियर है इतनी बात? तो मैंने क्या बताया कि नेचुरल नंबर वो होते हैं जो 1 से स्टार्ट हो रहे हैं, उनकी एंडिंग नहीं है, और अगर उसमें एक 0 ऐड कर दिया जाए तो बन जाते हैं होल नंबर। रेशनल नंबर वो होते हैं जिन्हें आप p/q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और इर्रेशनल वो होते हैं जिन्हें p/q की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। इतनी बात क्लियर है? फटाफट इसको नोट करो। फिर देखते हैं बच्चों कि हम इन्हें नंबर लाइन पर किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। चलो भाई, अब इनके रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं कि किस तरह से इनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जैसे मेरे पास कोई भी एग्जांपल है, 3/4 ले लो, 4/5 ले लो, कुछ भी ले लो आप एग्जांपल। चलो भाई, एग्जांपल मैंने लिया माइनस का 5/3 एंड प्लस का 5/3। तो आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? चलो भाई, सबसे पहले आप 0 बनाएं और 5, एक इधर बना दो -5। अब आप इनके 3 बराबर हिस्से कर दो भाई, 1 और 2 3 हिस्से हो गए, ऐसे इधर 1 और 2। क्लियर है? तो ये जो एक हिस्सा होगा बच्चों, ये क्या होगा? 5/3। अगला हिस्सा क्या होगा? 10/3। ऐसे इधर क्या होगा? माइनस का 5/3। तो ये हो गए हमारे
5/3 और माइनस का 5/3। चलो और देखते हैं एग्जाम्पल। जैसे मान लो माइनस का 8/5 और आपको निकालना है प्लस का 8/5। तो सबसे पहले क्या करोगे, 8 सबसे पहले यहाँ 0 लो, ये 8 और ये -8। कितने हिस्से करने हैं, बराबर 5। तो 1 2 3 4 पूरे 5 हिस्से हो गए। तो ये हिस्सा क्या होगा बच्चों, 8/5। ऐसे इधर 1 2 3 4 पूरे हैं, 1 2 3 4 5। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 8/5। कोई दिक्कत वाली बात? चलो भाई क्लियर होगी बात। तो क्या करना है, पहले आपको 5 रिप्रेजेंट करने हैं, उसके बाद उसके जितने भी डिवाइड में है उतने ही बराबर बराबर हिस्से कर दो, आपका रिप्रेजेंट हो गया। क्लियर है? चलो भाई अब बच्चों इसमें एक क्वेश्चन बनता है कि आपके पास दो नंबर होंगे, वो नंबर नेचुरल भी हो सकते हैं और रेशनल भी हो सकते हैं, और उनके बीच में आपसे पूछेगा कि इतने नंबर्स बताओ, कि ठीक है ना, उनके मिड में आपको रेशनल नंबर्स पूछ लेगा। जैसे मैं एग्जांपल लूं कि आपसे कहे कि भाई 2 और 5 है, इसके बीच में आपको एक रेशनल नंबर निकालना है, निकाल सकते हो। जैसे भाई तो तुम्हारे पास क्या मेथड होगा कि आप उन दोनों को प्लस करो और 2 से डिवाइड कर दो, ठीक है ना बच्चों। तो 2 + 5 डिवाइड बाई 2, तो कितना आ गया, 7/2। तो भाई ये 5 है, ये 2 है और उसके बीच का एक नंबर आ गया 7/2। क्लियर है? चलो भाई और देख लेते हैं। जैसे आपके पास कहे कि भाई 3 और 4 के बीच में आपको क्या करना है, 3 रेशनल नंबर निकालने हैं। कितने, 3। चलो भाई देखते हैं। तो आप सबसे पहले क्या करो, इन दोनों को ऐड करो और 2 से डिवाइड कर दो। तो क्या आ गया, 7/2, यानी कि एक नंबर आ गया 3, 7/2 और 4। अब आप इन दोनों को ऐड कर लो, तो आ जाएगा 3 + 7/2 और उसका क्या कर दो, आधा कर दो। मतलब उन दोनों नंबर को ऐड करना है और उसका आधा करना है। तो 2 3 6 और 7 13/4। तो एक नंबर क्या आ गया, 13/4। अब आप इन दोनों को भी ऐड कर सकते हो या किसी को भी दो को ऐड करो, जो दो लगातार नंबर नजर आ रहे हैं, और उनको आधा कर दो। चलो भाई यहाँ निकालते हैं। तो 7/2 + 4 डिवाइड बाई 2, 2 4 8 और 7 15/4। तो एक नंबर आ गया 15/4। ऐसे ही जाने कितने आपके नंबर निकल सकते हैं, इनफाइनाइट नंबर आप निकाल सकते हो। क्लियर है इतनी बात? चलो भाई फटाफट इसको नोट करो। इसका मैं आपको एक मेथड और बता दे रहा हूं। तो एक मेथड क्या है बच्चों, कि आपको जितने भी नंबर निकालने हैं उसका एक ज़्यादा ले लो। जैसे आपको 3 और 4 था, उसके बीच में कितने नंबर निकालने थे, 3। तो आप 4 लो, 4 से मल्टीप्लाई कर दो और 4 से डिवाइड। इसमें भी 4 से मल्टीप्लाई कर दी और 4 से डिवाइड, क्या कुछ फर्क पड़ा, बिल्कुल नहीं। ये कितना हो गया, 12/4। ये कितना हो गया, 16/4। 12 के बाद बच्चों क्या आता है, 13। 13 के बाद क्या आता है, 14। 14 के बाद क्या आता है, 15। तो आगे ना आगे 3 नंबर, कितना आसान है, इतना झंझट करना ही नहीं पड़ा। तो क्या करना है, जब कभी भी नंबर दिए हों, जैसे 3 और 5 है, जितने निकालने हैं उससे एक ज़्यादा लो, उसी से मल्टीप्लाई डिवाइड करो और हो गया काम। जैसे एक एग्जांपल मैं और लेता हूं। जैसे आपको कहा जाए कि आपके पास बच्चों कि 2/3 और 5/3 के बीच में आपको 5 नंबर निकालने। कितने निकालने बच्चों, 5। तो एक ज़्यादा, कितना हो गया, 6। 6 से मल्टीप्लाई कर दो और 6 से डिवाइड कर दो। 6 से मल्टीप्लाई और 6 से डिवाइड, कितना हो गया ये, तो ये बच्चों आ जाएगा आपका 12/18। और दूसरी तरफ भी कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा बच्चों, 12/18। मतलब जो भी नंबर निकालने हैं उसमें एक बढ़ाओ, उसी से मल्टीप्लाई डिवाइड करो और हो गया काम। तो इधर हो गया 30/18। सही है? तो मैंने क्या करा, 2/3 और 5/3 था, 4 निकालने था। अब तुम्हारे पास कितने भी निकाल सकते हो, कितना आएगा, तो बच्चों हो गया 12 के बाद क्या आता है, 13। इसके बाद कितना आता है, 14। 14 के बाद कितना आता है, 15। 15 के बाद क्या आता है, 16। 16 के बाद क्या आता है, 17। 17 के बाद क्या आता है, 18। ऐसे आप कितने भी नंबर निकाल सकते हो, जितने पूछे, कोई दिक्कत तो नहीं है। कितने पूछे थे, 5। तो भैया 5 हो गए, 1 2 3 4 5, इसे हटा दो, हो गया काम।
क्लियर है। तो आपको क्या करना है, वैसे तो वो दूसरा रास्ता वही है कि आप दोनों को ऐड करो और आधा कर दो, दोनों को फिर ऐड करो फिर आधा करो, जब तक तुम्हें जितने नंबर निकालने हैं निकालते चले जाओ। या फिर एक आसान सा मेथड है कि जिस नंबर को आपको पूछा गया है 3 या 4, तो जितने भी नंबर पूछे जाए एक बढ़ा के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो और निकाल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात। जैसे एक एग्जाम्पल और देखते हैं कि आपके पास है -3/11 और एक नंबर पूछा है तुम्हारे पास 8/11 और इसके बीच में आपसे 10 पूछ लिए। तो देखो क्या, -3/11 के बाद क्या आता है बच्चों, -2, -2 के बाद -1, -1 के बाद 0, 0 के बाद 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, 6 के बाद 7, ऐसे आगे ना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। क्लियर हो गई बात, ऐसे भी तो निकाल सकते हो। तो क्लियर है, कोई दिक्कत। तो मैंने क्या बताया कि आप रेशनल नंबर कैसे निकाल सकते हो। एक रास्ता आसान सा है कि भाई दोनों को ऐड करो और आधा कर दो, फिर 2 नंबर लो उनको ऐड करो आधा कर दो, या फिर जितने नंबर आपसे पूछे गए हैं उनमें एक बढ़ाओ और ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके लिख दो, कोई दिक्कत तो नहीं है। फटाफट इसे नोट करो, फिर देखते हैं बच्चों इसकी फर्स्ट एक्सरसाइज। तो बच्चों हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, कह रहा है इज अ जीरो अनरेशनल नंबर, कैन यू राइट इन द फॉर्म ऑफ पी क्यू। मैंने आपको बताया कि हाँ जी, जीरो क्या है, एक रेशनल नंबर है। कैसा है बच्चों, रेशनल नंबर। क्या आप इसको p/4 की फॉर्म में लिख सकते हैं, तो हाँ जी p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे भाई 0/1, 0/2 एंड सो ऑन, यानी कि 0 क्या हुआ, एक रेशनल नंबर हुआ और उसे हम p/q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं। क्लियर है। चलो भाई सेकंड क्वेश्चन है कि बच्चों आपसे कहा गया फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। 3 और 4 के बीच में आपसे 6 रेशनल नंबर पूछे। मैंने अभी बताया आपको ट्रिक कि आप 6 में 1 बढ़ा दो, कितने हो गए 7। तो 7 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो और 7 से नीचे मल्टीप्लाई कर दो, नीचे 1 मान सकते हो। ऐसी इसमें भी 7 से मल्टीप्लाई कर दो और यहाँ भी, हाँ है ना। तो ये हो गया 20/7 और ये हो गया 28/7। 21 के बाद बच्चों क्या आता है 22, 22 के बाद 23, 23 के बाद 24, 24 के बाद 25, 25 के बाद 26 और 26 के बाद 27। तो 1 2 3 4 5 6, कोई दिक्कत तो नहीं, क्लियर है ना। चलो भाई अगला क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन, कि आपके पास 3/5 और 4/5 है और इसके बीच में आपको 5 रेशनल नंबर। कितना आसान है ना, 5 में 1 बढ़ाओ, कितना हो गया 6। तो 5 × 6, 4 × 6, 5 × 6, कोई दिक्कत तो नहीं। चलो भाई 6 3 18/30 और 24/30। तो बच्चों 18 के बाद क्या आता है 19, 19 के बाद 20, 20 के बाद 21, 22 और फिर 23, कोई दिक्कत तो नहीं। हो गए ना, हो गए 5, कितना आसान है। बस 1 बढ़ाओ, उसी की ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, काम खत्म। चलो भाई अपने अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्या कह रहा है, ये आपके स्टेटमेंट ट्रू एंड फॉल्स है। कह रहा है एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। बिल्कुल सही है। नेचुरल नंबर क्या थे, तो बच्चों नेचुरल नंबर जो थे वो हमारे थे 1 2 3 एंड 4 एंड सो ऑन। तो सभी नेचुरल नंबर बच्चों हमारे क्या हैं, होल नंबर हैं। क्लियर है ना बात इतनी। चलो भाई बस 0 तो रह गया भाई। हर नेचुरल नंबर तो होल नंबर है ना, लेकिन हर होल, अगर आपसे पूछे क्या हर होल नंबर नेचुरल है, नहीं जी 0 नहीं है। क्लियर है ना। अगला कह रहा है एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर। क्या हर इंटीजर होल नंबर है, क्यों भाई साहब, क्या हर इंटीजर होल नंबर है, तो नहीं है बच्चों। होल नंबर हमारे शुरू होते हैं कहां से, तो भैया 0 से शुरू होते हैं ऐसे। लेकिन इंटीजर जो होते हैं भैया वो निगेटिव भी तो होते हैं, -2 हो सकते हैं, -3 एंड सो ऑन हो सकते हैं। तो ये कैसा हो गया, फॉल्स, कोई दिक्कत। चलो भाई थर्ड क्वेश्चन की ओर आते हैं। कह रहा है एवरी रेशनल नंबर इज ए होल नंबर। क्या हर रेशनल नंबर एक होल नंबर है, एवरी रेशनल नंबर इज ए होल नंबर, नहीं, क्योंकि रेशनल नंबर तो 3/4 भी है लेकिन होल नंबर नहीं है। तो ये भी कैसा हो गया,
फॉल्स। कोई दिक्कत वाली बात? चारों क्वेश्चन क्लियर हो गए कि पहले में पूछा गया था कि क्या 0 एक रेशनल नंबर है, तो हाँ जी है, उसे हम p बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। दूसरे नंबर में 3 और 4 था, उसके बीच के नेचुरल नंबर पूछे थे, उसके बीच के हमें रेशनल नंबर पूछे थे, कितने 6, तो एक बढ़ाया, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करी, आ गया। थर्ड भी बिल्कुल ऐसे ही था। फोर्थ में पूछा क्या हर नेचुरल नंबर होल नंबर है, हाँ जी है। फिर पूछा क्या हर होल नंबर इंटीजर है, यानी कि जो इंटीजर होते हैं वो हमारे होते हैं 1/, वो माइनस में भी हो सकते हैं लेकिन वो होल नंबर नहीं है, तो हर इंटीजर होल नंबर नहीं है। अगला ये था कि क्या रेशनल नंबर होल नंबर है, तो बिल्कुल नहीं है भाई। 3/4, 4/6 हमारे क्या हो सकते हैं, रेशनल नंबर हैं लेकिन होल नंबर नहीं है। क्लियर है इतनी बात? तो बच्चों इस क्लास में हमने कुछ इंट्रोडक्शंस किया नंबर का और फिर उसके बाद हमने एक एक्सरसाइज की। तो इस क्लास में सिर्फ इतना ही। जिन बच्चों ने अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं करा उसको करें। थैंक यू।